हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडीज से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, जैसे कि इससे पहले वाली वीडियोस में हमने क्विज बेस्ड कुछ प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करी थी, सेम एज आज की ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। लिटरली ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड उनके ऑथर देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, उनको भी हमने इंक्लूड किया है, और साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट हैं या हो सकते हैं आने वाले एंट्रेंस के लिए, वो सारे इसमें हमें देखने को मिलेंगे। तो मेक श्योर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल स्टार्टिंग टू एंड, okay? And if you are new on this channel, so must subscribe this channel for getting more videos and updates like this only, and I'll be telling you each and everything about the DU B.Ed entrance exam and Delhi University updates. So let's get started this video. तो पहला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर किताब एवं उनके लेखक से रिलेटेड, वो है जयशंकर प्रसाद की एक प्रमुख रचना है। जयशंकर प्रसाद जैसा कि छायावादी काल के बहुत ही जाने माने राइटर रहे हैं, तो उनकी एक कौन सी रचना इनमें से है, तो आपको बताना है। जैसे अनामिका है, जूही की कली है, उर्वशी है, कामायनी है। तो इनमें से कौन सी एक प्रमुख रचना है जयशंकर प्रसाद की, तो वो है कामायनी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है। अब देखिए, ये जो रसीदी टिकट वाला प्रश्न है, ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, और अगर आपको पता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करी है, तो आपको जरूर इसका आंसर पता होगा। तो इसका सही आंसर है आपका अमृता प्रीतम। देन वी हैव नेक्स्ट, बीसल देव रासो के लेखक कौन हैं। देखो, आपको खुमान रासो का पता होगा, ठीक है। तो ये है बीसल देव रासो, किसकी एक कृति है, तो ये है नरपति नाला की, ठीक है। इसी तरह आप मुझे बताना हर्षचरित जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। साथ ही साथ आप चंद्रवरदाई की रचना का नाम बता सकते हैं, और कालिदास की भी जो प्रमुख रचनाएं हैं, मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में शायद डिस्कस भी करी थी एक बारी कालिदास की रचनाएं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इंपॉर्टेंटली जो हैं, और जो कि पूछी भी गई हैं DU B.Ed के एंट्रेंस एग्जाम में। और सेम एज बाण भट्ट, इनकी भी एक बहुत प्रमुख और प्रसिद्ध कृति है जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारा महात्मा गांधी की आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, सत्य के प्रयोग, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। तो इनका जो सही आंसर है ये है सत्य के प्रयोग, इनकी एक आत्मकथा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अमुक्त माल्यद के रचनाकार कौन है। देवराय प्रथम, बाण भट्ट, कृष्णदेव राय, कलहड़। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है कृष्णदेव राय, जो कि दक्षिणी भारत के एक जाने माने प्रसिद्ध राजा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ जो आपके कलहड़ हैं, उनके द्वारा जो रचित रजत रंगड़ी हैं, ठीक है। सेम एज बाण भट्ट का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ऊपर भी था और अभी यहाँ पे भी है। नेक्स्ट फिर आपका प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र के लेखक, बहुत ही जानी मानी पुस्तक है पंचतंत्र, आप सभी ने पढ़ी होगी पंचतंत्र की कहानियां। तो इनके लेखक का नाम क्या है, तो इनके जो लेखक हैं वो हैं विष्णुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त। फिर आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित में हर्षवर्धन द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। हर्षवर्धन एक राजा थे जिनके बारे में आपने अगर अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा तो यू मस्ट नो दिस आंसर। हर्षवर्धन द्वारा 3 पुस्तकें लिखी गई थी, तो आपको 3 को छोड़कर यहाँ पे एक बताना जो कि उनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हर्षचरित्र। हर्षवर्धन द्वारा नागानंद लिखी गई, रत्नावली लिखी गई थी, और प्रियदर्शिका लिखी गई थी। बट जो हर्षचरित्र है वो आपके अनदर किसी राइटर द्वारा लिखी गई थी, जिसका कमेंट सेक्शन में आप मुझे जवाब दे सकते हैं। जो मैंने ऊपर प्रश्न पूछा था उसी का आंसर ये हर्षचरित्र है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। तो अबुल फजल ये भी बहुत बड़े जाने माने राइटर हैं, ठीक है। अपने काल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए थे ये, साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी कविताएं नज्म लिखी हैं। तो अबुल फजल बहुत ही बड़े राइटर हैं जो कि मुगल शासन में इन्होंने बहुत ही नाम कमाया अपना। बाकी किसके शासनकाल में ये एक राज दरबारी कवि थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसी के साथ जो इनकी रचना है, जो सर्व प्रसिद्ध इनकी रचना है वो अकबर नामा है, और इसी के साथ एक और इनकी जो जिंद है
जो कि जिसके अंतर्गत ये अकबरनामा आती है, उसका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। फिर है आपका किताब उल हिंद। इसी में किताब उल हिंद आपकी अल बिरूनी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसी तरह अल बिरूनी द्वारा एक और किताब लिखी गई है, उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका तो आप सभी को पता ही होगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये आपकी नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई है। साथ एडम स्मिथ द्वारा एक पुस्तक है, जैसे वो आपका अदृश्य हाथ से रिलेटेड कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो भी इन्होंने दिया है। और फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे 10वां प्रश्न है, द प्रिंस के लेखक कौन है? तो द प्रिंस के लेखक आपके मैकियावेली हैं। नेक्स्ट है फिर आपका 11वां प्रश्न, मैथिली कोकिल के नाम से प्रसिद्ध लेखक हैं। तो मैथिली कोकिल के नाम से जो प्रसिद्ध लेखक है वो मैथिली शरण गुप्त नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चों को ये लगता है कि मैथिली से शुरू होने वाले मैथिली शरण गुप्त ही इनके लेखक होंगे, बट नहीं। या इसका जो आंसर हो जाएगा वो है विद्यापति, ठीक है। विद्यापति को हम मैथिली कोकिल के नाम से जानते हैं। फिर आपका है निम्नलिखित में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? प्लेटो की रचना नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स प्लेटो की रचना नहीं है। फिर आपका वेल्थ ऑफ नेशन, जैसा कि मैंने ऊपर बताया वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना थी? तो यह है एडम स्मिथ की। और जो इनविजिबल हैंड है, जिसे हम अदृश्य हाथ का सिद्धांत कहते हैं, वो भी एडम स्मिथ द्वारा ही दिया गया था। इसी के साथ साथ मैंने सोशियोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स और शायद फिलोसोफर के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें से ये एडम स्मिथ थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनके बारे में पूछा जाता है अक्सर ये प्रश्न, ठीक है। तो आप इनके बारे में, इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनका जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने क्या क्या काम किया है, उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर है हमारा लेवायथन किसकी रचना है? तो ये जो लेवायथन है वो आपके हॉब्स की रचना है, ठीक है। आपने पॉलिटिकल ग्रेजुएशन में जरूर पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है फिर आपका तखलियाँ के रचनाकार हैं। जो तखलियाँ हैं उसके रचनाकार साहिर लुधियानवी हैं। और ये जो यहाँ पे जितने भी नाम लिखे गए हैं ना, आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, उनमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए थे ना, उन्हीं में से हमने उठाकर ये कुछ चीज़ें रखी हैं। और ड्यू बीएड में एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, रैंडमली कुछ भी पूछा जाता है जो कि बच्चों ने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं होता है, जबकि ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल नहीं आइडिया होता है कि जो बुक्स एंड ऑथर पूछे जा रहे हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो हमने तो पूरा एनालिसिस कर रखा है ड्यू बीएड के एंट्रेंस को, तो उसी के बिहाफ पर हम ये सारे क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्प जरूर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निबंध संग्रह चिंतामणि के लेखक कौन हैं? तो निबंध संग्रह चिंतामणि के जो लेखक हैं वो आपके हैं शिवमंगल सिंह सुमन। सॉरी, शिवमंगल सिंह सुमन नहीं होंगे, इनका होगा रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। बाकी हम लास्ट में देख लेंगे, थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे, बट चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल ही होंगे मेरे ख्याल से। फिर है आपका हुमायूं नामा की रचना किसने कही है? तो हुमायूं नामा की रचना आपकी गुलबदन बेगम ने की है, ठीक है। जैसे कि मैंने ऊपर प्रश्न पूछा था, अबुल फजल द्वारा एक जिंद लिखी गई थी, तो वो है आईने अकबरी। अगर आपने कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं दिया था तो मैं बता देता हूँ, उसका आंसर है आईने अकबरी, ठीक है। फिर आपका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ओम प्रकाश वाल्मीकि या फिर बी.आर. अम्बेडकर। तो ये पुस्तक के जो लेखक हैं वो है आपके बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका ठंडा गोश्त कहानी किसकी है? ठंडा गोश्त कहानी ये आपकी है शहादत हसन मंटो की, ठीक है, ठंडा गोश्त। फिर आपका लास्ट प्रश्न है, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार, तो ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रामधारी सिंह दिनकर। तो इस तरह से हमारे ये 20 प्रश्न हो चुके हैं। आई होप आप सभी ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया होगा। और बाकी हम अभी रिजल्ट देख लेते हैं सबमिट करके क्या आता है, ठीक है। तो ये हमने सबमिट कर दिया है। शायद एक प्रश्न का आंसर छूट गया है, वेल्थ ऑफ नेशन, इसका आपका एडम स्मिथ था। एडम स्मिथ में कर देता हूँ, फिर उसके बाद चेक करता हूँ। सबमिट करा हमने और रिजल्ट देखते हैं हम अपना क्या आता है। तो रिजल्ट में 20 में से 20 आए हैं। मेरा जो डाउट था वो शायद सही गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारे आंसर सही हैं।
और आप भी ये क्विज़ कर सकते हैं। आपको बस हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना है, जहाँ पे मैं आपको ये टेलीग्राम चैनल पे इस क्विज़ का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा शाम को, ठीक है। तो आप भी उस लिंक के थ्रू इस क्विज़ को कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, आई विल बी देयर टू हेल्प यू, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से ज़रूर जुड़िए रहेगा। सो थैंक यू, बाय बाय।